नमस्कार मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों बिहार शिक्षक भर्ती 2024 TRE 4.0 के लिए मित्रों TGT या PGT क्लास 9 और 10th के लिए मित्रों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि मित्रों म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज का पहला प्रश्न आपका है, गायक जब गोले को अपेक्षा नाक से ही गला होगा, गले की अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन किया करता है, तब यह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है? तुम्बकी, स्वनुनासिक, कंपित या काफी? मित्रों बताते चले कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वनुनासिक। ठीक है, अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा। एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है? ए में स्वर साधना, बी में ताल साधना, सी में अंश साधना, डी में मित्रों षष्ठ साधना। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर साधना, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, सामवेद की ऋचाओं का गायन उदात, अनुदात और स्वरित इन तीनों स्वरों के अंतर्गत होता था। इस गान की क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? ए में वेद गान है, बी में राव गान है, सी में साम गान है, डी मित्रों जाति गान है। 4 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिए। मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा साम गान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, राग विशेष के अंतर्गत स्वर की रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं? ए में सरगम, बी में बंदिश, सी में धुन, डी में आपका गीत है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बंदिश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, संगीत के किस उत्पाद ने यह कहा कि कलाकार नहीं हूँ? ठीक है, उस्ताद ने कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ, मेरी जाति संगीत और कर्म भी संगीत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ये में आपका पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में अलाउद्दीन खां, सी में रविशंकर और डी में आपको बेगम अख्तर। मित्रों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, सुख दुख की भावश्यामी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही जैसे गीत है। ठीक है, यह कथन किसका है? ए में आपका महादेवी वर्मा, बी में हरिवंश राय बच्चन, सी में निराला साहब, डी में मित्रों दिनकर साहब। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री उससे भी बढ़कर दुर्लभ है सुंदर संगीत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह युक्ति जैसे पाश्चात्य कवि किस कवि का है? जॉर्ज अब्राहम, सी में बी में आपका जॉर्ज मेरेडिथ, सी में आपका जॉर्ज मिल्टन, डी में विलियम शेक्सपियर। मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जॉर्ज मेरेडिथ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, कौन आंसर सही है साथियों? बी, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, कि संगीत में अभ्यास शब्दों के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? ए में नियाज है, बी में ख्याल है, सी में रियाज है, डी में आपका अंदाज है। मित्रों हिंदी में जिसको हम लोग संगीत के क्षेत्र में अभ्यास बोलते हैं उसको मित्रों उर्दू में क्या बोला जाता है? तो मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियाज आंसर सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए में विस्तारन है, बी में संकुचन है, सी में तान है, डी में आपका लंघन है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तान कहते हैं। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सर किसी काम में बिजी रहने के कारण आगे का क्लास मैं ले रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है बताइए? ए में है ब्राह्मण, बी में है थाट, यहाँ पे थाट होगा, ठीक है, सी में है बहुरूपिया, डी में है मिरासी। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा?
दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 82 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है हाथ से ताल देने वालों को क्या कहते हैं बताइए। हाथ से ताल देने वालों को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। ए में है, ध्यान देंगे, प्रहारक, बी में है पानी वादक, या फिर ध्यान देंगे सी में है पातक, डी में है पादक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वाणी वादक, हमारा यहाँ पर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है युगल रूप से गायन अथवा वादन को क्रिया को बताइए क्या कहते हैं। ए में है समूह गान, जुगलबंदी, जोड़बंदी, या फिर कोरस। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, यदि आप बी ऑप्शन जुगलबंदी इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी जाता हो, ध्यान देंगे, उसे क्या कहते हैं बताइए। कथक, गायन, या फिर वाग्यकर, या फिर दोस्तों गंधर्व। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना भी बजाता हो, हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, बजाता हो, तो बताइए उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों वाग्यकर बिल्कुल आंसर है हमारा सही, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, वाग्यकर कहते हैं। अगला प्रश्न है जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षानुसार स्वर व तालबद्ध चीजों को शुद्ध रूप से, ध्यान देंगे, प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। गायक, नायक, गंधर्व, या फिर पंडित। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, नायक कहते हैं, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े, इस क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। प्रतिध्वनि, अनुध्वनि, पराध्वनि, या फिर परावर्तित ध्वनि। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े, इस क्रिया को दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन, पराध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचक, अष्टक, या फिर सप्तक, दशक। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा इनमें से। दोस्तों 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों सप्तक, यदि आप सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या कहते हैं, तो सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है जब दो समान, ध्यान देंगे, कंपनांकों यानी दोस्तों फ्रीक्वेंसी को वस्तुओं को पास पास रखकर, ध्यान देंगे, किसी एक से ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु स्वतः ही कंपित होने लगती है। ध्वनि कंपन की इस स्थिति को बताइए क्या कहते हैं। प्रतिध्वनि, आवृत्ति ध्वनि, अनुवाद, या फिर पराध्वनि। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इसे हम लोग ध्यान देंगे, हमारा इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, पराध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, पराध्वनि बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, जिन रागों में वादी स्वर पूर्वाद अर्थात सा, रे, ग, म, प के अंतर्गत है उसे पूर्ण राग कहा जाता है। परंतु ध्यान देंगे, परंतु जिन रागों का वादी स्वर उत्तरार्ध अर्थात म, प, ध, नि, सा के अंतर्गत है तो बताइए उन्हें क्या कहेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ए में है पूर्वांग वादी राग कहेंगे, या फिर उत्तरांग वादी राग कहेंगे, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे विवादी राग कहेंगे, या फिर ध्यान देंगे अनुनांग वादी राग कहेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अनुवांग वादी राग कहेंगे, तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, ABCD में से। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है उन्हें, ध्यान देंगे, अनुवांग वादी राग कहेंगे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि को संगीतज्ञों ने, ध्यान देंगे, पूर्वकालिक राग कहा है। कौन सा राग कहा है, तो पूर्वकालिक राग कहा है। तो 12 बजे रात्रि से 12 बजे
ध्यान देंगे दोस्तों, दिन तक की अवधि में गाए या बजाए जाने वाले राग को बताइए क्या कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तरकालिक राग, प्रातःकालिक राग, सारे ध्यान देंगे सारे कालिक राग, डी में है पूर्वकालिक राग। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, केयर कीजिएगा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरकालिक राग। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, किसी राग में निबद्ध, ध्यान देंगे ऐसी रचना जिसमें राग के लक्षण अर्थात गायन समय ठाट, वादी, संवादी, वर्जित स्वर आदि वर्णित है, ध्यान देंगे वर्णित हो यहाँ पे होगा, उसे बताइए क्या कहते हैं। देसी गीत, लोकगीत, मार्गी गीत, लक्षण गीत। तो बताइए दोस्तों कौन से गीत कहेंगे इनमें से। तो दोस्तों लक्षण गीत कहेंगे, क्या कहेंगे, लक्षण गीत, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, ध्यान देंगे मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। तो ध्यान देंगे दोस्तों आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है बताइए, गायन पद्धति, वादन पद्धति, राग पद्धति, ठाट राग पद्धति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे डी ऑप्शन, ठाट राग पद्धति हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सात स्वरों, ध्यान देंगे सातों स्वर की कर्मानुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोह दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर, ध्यान देंगे दोस्तों सैद्धांतिक रूप से उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, बताइए क्या कहलाती है, ठाट कहलाएगी या फिर दोस्तों ध्यान देंगे ठाट है या फिर राग, गान या फिर तान। तो बताइए क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहलाती है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, ठाट यानी ध्यान देंगे एप्पल इसका आंसर है कि ठाट कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्वर वर्षों का यह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है, बताइए क्या है, बताइए ठाट, राग, तान या फिर गान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, कि स्वर वर्षों का यह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है, बताइए क्या कहलाता है, क्या है वो। तो ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर है राग है, राग हमारा बिल्कुल आंसर है, राग इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास और तत्व, ध्यान देंगे और तत्व है या फिर ध्यान देंगे दोस्तों साढ़े तत्व, अल्पत्य, बहुत्व, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण किससे संबंधित है बताइए दोस्तों, ये 10 लक्षण जो है किससे संबंधित है बताइए, ताल से संबंधित है, नाट्य, राग या फिर वाद। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही है, राग हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, राग लक्षण ध्यान देंगे राग से संबंधित है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो बताइए औरव या फिर दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा साड़व होगा, संपूर्ण या फिर अपूर्ण। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो औरव कहते हैं। जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें ध्यान देंगे औरव जाति का राग कहते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 6 स्वर लगने वाले राग की जाति क्या होगी बताइए, साड़व होगी, औरव होगी, संपूर्ण होगी, अपूर्ण होगी। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 5 स्वर लगने वाले राग की जाति को दोस्तों हम लोग औरव कहते हैं और 6 स्वर लगने वाली राग की जाति को दोस्तों बताइए क्या कहेंगे। तो दोस्तों एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, क्या कहेंगे तो साड़व कहेंगे, ध्यान देंगे हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं बताइए, 5, 6, 7 या फिर 8। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण जाति के
रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो ध्यान देंगे 7 ध्यान देंगे, हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है आरोह अवरोह की दृष्टि से औरव, यहाँ पे औरव होगा, ठीक है, बहुत ही मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे प्रत्येक प्रश्न की ओर बारीकी से। तो औरव और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियां का दोस्तों यहाँ पर हमारा सृजन होगा, ठीक है, ध्यान देंगे सृजन करती है, बताइए 7, 8, 9 या फिर 10। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि आरोह अवरोह की दृष्टि से औरव और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियों का सृजन करती है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 9 उपजातियों का सृजन करती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि अस्थाई आरोही, ध्यान देंगे अस्थाई आरोही अवरोही एवं संचारी किसके प्रकार है जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है दोस्तों, बताइए, जाति से, वर्ग या फिर राग या फिर दोस्तों थाट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर है जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है, बताइए दोस्तों, ध्यान देंगे अस्थाई आरोही अवरोही एवं संचारी किसके प्रकार है, बताइए दोस्तों किसके प्रकार है? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, वर्ग के प्रकार है जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, ध्यान देंगे दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने यहाँ पे हमारा थाटो होगा, ठीक है, थाटो का निरूपण किया गया है, थाटो का निरूपण किया गया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों 72, 16, 32 या फिर 10। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर है 10 थाटों का निरूपण किया गया है, हमारा यहाँ पर थाटो होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे आप, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित थाट में कौन सा थाट हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों से भिन्न है? यहाँ पे थाट होगा, ठीक है, बहुत ही मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे आप प्रत्येक प्रश्न की ओर। तो थाटों से भिन्न है, बताइए कल्याण, भैरवी, पूर्वी या फिर रूपवती। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्नांकित थाट में दोस्तों कौन सा थाट हिंदुस्तानी संगीतों के 10 थाटों, क्या होगा, 10 थाटों से भिन्न है, बताइए दोस्तों कल्याण है, भैरवी है, पूर्वी है या फिर रूपवती है। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों रूपवती बिल्कुल सही आंसर है, हमारा रूपवती थाटों से भिन्न है, हमारा ध्यान देंगे डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से, संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, बताइए 3, 4, 6 या फिर 8। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो ध्यान देंगे दोस्तों 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने की, ध्यान देंगे ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को बताइए क्या कहते हैं? आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, अस्थाई वर्ण या फिर संचारी वर्ण। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते समय, ध्यान देंगे दोस्तों ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को बताइए क्या कहते हैं? दोस्तों अस्थाई वर्ण क्या कहते हैं? अस्थाई वर्ण हम लोग कहेंगे, ध्यान देंगे हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? बताइए आरोही, अवरोही, अस्थाई या फिर संचारी। तो इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों एप्पल, क्या है? एप्पल हमारा इसका आंसर है, आरोही है दोस्तों, आरोही के अंतर्गत रखा जाता है, हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? बताइए स्थाई, संचारी, अवरोही या फिर आरोही। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों अवरोही कहेंगे, क्या कहेंगे? अवरोही वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे बारीकी से, स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला
जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े तथा जो विविध वर्षों के आधार पर सुसज्जित रहे उसे बताइए क्या कहते हैं। ध्यान देंगे राग अलंकार या पलटा कहेंगे, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे अलंकार या पलटा है, ठीक है। सी में है ठाट, डी में है मेल। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े तथा जो विविध वर्षों के आधार पर सुसज्जित रहे, दोस्तों बताइए उसे क्या कहते हैं। तो उसे अलंकार या पलटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अलंकार या पलटा कहते हैं। अगला प्रश्न है गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गति की रचना के द्वितीय चरण या ध्यान देंगे द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों स्थायी, अंतरा, संचारी या फिर आभोगी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों उसे अस्थाई कहते हैं। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है गायन वादन अथवा नर्तन के क्रम में धीमी गति, ध्यान देंगे धीमी गति बरतने को विलंबित यहाँ पे लय होगा, बहुत ही मिसप्रिंट है दोस्तों, ध्यान देंगे आप बारीकी से कि विलंबित लय सामान्य अर्थात ना अधिक धीमी ना अधिक तेज गति बरतने को मध्य लय कहते हैं। कौन सा लय कहते हैं? तो मध्य लय कहते हैं। तो तेज गति बरतने को किस लय से संबंधित किया जाता है? बताइए दोस्तों किस लय से संबंधित, ध्यान देंगे संबोधित किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तीव्र, दिवगुण, द्रुत या फिर शीघ्र। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि गायन वादन अथवा नर्तन के क्रम में धीमी गति बरतने के विलंबित लय सामान्य अर्थात न अधिक तेज गति बरतने को मध्य लय कहते हैं। दोस्तों तो ध्यान देंगे तेज गति बरतने को किस लय से संबोधित किया जाता है। दोस्तों बताइए किस लय से संबोधित किया जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन, द्रुत लय से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है गायन वादन तथा नृत्य को ताल एवं लय सहित प्रस्तुत करने की विद्या को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। संगीत, नाट्य, नर्तन या फिर वादन। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं इनमें से। तो ध्यान देंगे दोस्तों संगीत कहते हैं। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं? बताइए 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों भारत में 2 संगीत पद्धतियां हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए भारतवर्ष के दोस्तों बताइए किस क्षेत्र में प्रचलित है। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या फिर दक्षिणी भारत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के उत्तरी भारत क्षेत्र में दोस्तों प्रचलित है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे एप्पल बिल्कुल हमारा सही आंसर है कि दक्षिणी भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित है। एप्पल हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराहट या संघर्षण जब नियमित, नियंत्रित एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि का स्वरूप क्या होता है? बताइए शोर युक्त ध्वनि होता है या फिर कर्ण कटु ध्वनि होता है या फिर संगीतक, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा सी में है सांगीतिक ध्वनि होता है या फिर कोलाहल ध्वनि होता है। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सांगीतिक ध्वनि। दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है नाद के कुल कितने प्रकार है? बताइए 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा नाद के कुल कितने प्रकार है। तो दोस्तों नाद के ध्यान देंगे 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य स्थिति में 2 वस्तुओं
के ध्यान देंगे दोस्तों, अस्पसंघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं, बताइए कौन सा नाद है इनमें से? अनाहत, आहत, श्रुति या फिर दोस्तों अत्रुति नाद। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? श्रुति है, यहाँ पे अश्रुति है, ठीक है, अश्रुति नाद। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर है आहत नाद। हमारा कौन सा नाद होगा? तो आहत नाद होगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नाद के कितने प्रकार है दोस्तों? तो अनाहत और आहत हमारा, ठीक है, 2 प्रकार है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है आहत नाद, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, अध्यात्म साधना के क्रम में ध्यान एवं समाधि की अवस्था में, ध्यान देंगे, अवस्था में अवज्ञता के परे अनुभूति जन्य नाद को बताइए क्या कहते हैं? आहत नाद, श्रुति नाद, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे हमारा सी में है अगोचर नाद, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है अनाहत नाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कि ध्यान देंगे दोस्तों, अध्यात्म साधना के क्रम में ध्यान एवं समाधि की, ध्यान देंगे, अवस्था में अवज्ञता के परे अनुभूति जन्य नाद को बताइए क्या कहते हैं? तो इनमें से इसका सही आंसर है दोस्तों अनाहत नाद कहते हैं। कि कौन सा नाद हमारा होगा? दोस्तों डी ऑप्शन अनाहत नाद। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गायन वादन में स्वर का यह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, बताइए क्या कहते हैं उसे? श्रुति या फिर दोस्तों स्पर्श हमारा यहाँ पर होगा, स्पर्श, या फिर नाद या फिर ध्वनि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारा इनमें से इसका सही आंसर है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्रुति कहते हैं। एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है संगीतोपयोगी ध्वनियों का असमूल रूप नाद है। असमूल रूप क्या है? तो नाद है। तो नाद का सूक्ष्म अंश क्या है? बताइए, स्वर, राग, श्रुति या फिर ध्वनि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, संगीतोपयोगी ध्वनियों का असमूल रूप से नाद है। असमूल रूप हमारा नाद है, तो नाद का सूक्ष्म अंश हमारा क्या होगा? तो इनमें से इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों श्रुति होगा। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रुति के ये अंश जिनकी संख्या 7 है, श्रुति के ये अंश जिनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। तो जो स्वयं शोभित है, जो स्वयं शोभित है, कप्रिय है, ध्यान देंगे, माधुर्य पूर्ण है तथा राग का सांगीतिक आधार है, बताइए क्या है? नाद है, राग है, ध्वनि है या फिर स्वर है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि श्रुति के ये अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित है, कपिर्य है, और ध्यान देंगे दोस्तों माधुर्य पूर्ण है तथा राग का सांगीतिक आधार है, बताइए दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों वह हमारा क्या है? दोस्तों वह स्वर है। क्या है? स्वर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में बताइए क्या कहा जाता है? अभ्यास, अलंकार, सरगम या फिर साधना? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों अभ्यास कहा जाता है। हमारा क्या होगा? एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा म्यूजिक क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। ध्यान देंगे यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।